नमस्कार, हिंदी हब की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11वीं के आरोह भाग 1 में संकलित निर्मला पुतुल की कविता आओ मिलकर बचाएं। आओ मिलकर बचाएं एक झारखंड के आदिवासी कबीले के लिए उसकी संस्कृति को बचाने के लिए कवयित्री द्वारा की गई अपील है, जिसमें उसने दर्शाया है कि शहरों की तरफ जो एक ज़बरदस्त पलायनवादी जो मानसिकता विकसित हो रही है, उसको एक परंपरा को बचाए रखने के लिए कितना हम कर सकते हैं। तो उसमें देखेंगे पहले, अपनी बस्तियों को नंगी होने से, शहर की आबो हवा से बचाएं उसे। बचाएं पूरी डूबने से, पूरी की पूरी बस्ती को हंडिया में। अपने चेहरे पर संथाल परगना की माटी के रंग, भाषा में झारखंडीपन। प्रसंग में कि प्रस्तुत पंक्तियां निर्मला पुतुल द्वारा रचित कविता आओ मिलकर बचाए से ली गई हैं, जिसमें कविता के माध्यम से कवयित्री ये आग्रह करती है कि यदि हम सब मिलकर मानव और प्रकृति के संतुलन के साथ कोशिश करें तो ये परिस्थितियां, प्रकृति का विनाश जो होने जा रहा है, उन परिस्थितियों को हम बचा सकते हैं, उनसे उभर सकते हैं। इसमें कवयित्री कहती है कि अपनी बस्तियों को, कि जहां हम रहते हैं उन सब बस्तियों को नंगी होने से बचाएं, अर्थात वहां से प्रकृति की जो संपदाएं हैं, जो वन हैं, मिट्टी हैं, उनको नष्ट होने से बचा लें। कहने का तात्पर्य क्या है कि मानव जहां रह रहा है, घर बना रहा है, तो उसके लिए वो वृक्षों को काट रहा है, पहाड़ों को तोड़ रहा है, तो पृथ्वी का जो सौंदर्य है, उसका जो ढकापन है वो उघड़ रहा है, वो खुल रहा है, और पृथ्वी है वो निरंतर उसको नग्नता का एहसास कराया जा रहा है। शहर की आबो हवा से बचाएं उसे, बचाएं डूबने से पूरी की पूरी बस्ती को, कि उसे शहर की आबो हवा, कंक्रीट के जो जंगल हैं, वो उस धरती को होने से बचाएं, और पूरी की पूरी बस्ती है उसको बचा लेना चाहिए। यानी सांस्कृतिक जो हमारी विरासत है उसको बचाए रखें, उसका शहरीकरण होने से बचाएं। अपने चेहरे पर, कि जो एक व्यक्ति उस कबीले की जो पहचान है, आदिवासी समाज कबीला है, वो जो माटी के रंग उसके हैं, वो आपने देखा होगा ना। आदिवासियों को प्रत्यक्ष कर देखने का अनुभव नहीं है, तो आपने टीवी पर देखा होगा कि आदिवासी हैं, वो यहाँ चेहरे पर कोई भी उनका जब सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, नृत्य होता है, तो वो एक विशेष प्रकार की मिट्टी से, विभिन्न रंगों से अपने मुंह को सजाते हैं। तो कहते हैं कि उनके सौंदर्य को, उन संथाली मिट्टी को, उस जाति को बचाने की आवश्यकता है, और भाषा में झारखंडीपन को बचाए रखने की आवश्यकता है। कहने का अभिप्राय क्या है कि परगना क्षेत्र की संस्कृति के रंग को हम तभी सुरक्षित रख पाते हैं जब हम उसे बचाने का प्रयास कर सकते हैं, समाज के अस्तित्व, खुशियाँ और भाषा को कायम रखने में सफल होते हैं। प्रस्तुत कविता में पद्यांश में काव्य सौंदर्य देखें कि संथाली समाज के प्रति कवयित्री की चिंता है वो व्यक्त हुई है। उसके साथ प्रसाद गुण से ये कविता है वो सजी हुई है। साथ में देशज शब्दों का प्रयोग किया गया है, संथला परगना है, उसके साथ साथ क्या है, शांत रस का प्रयोग किया गया है। भाषा सरल और भावपूर्ण है। स्पष्ट हो गया। अब बढ़ते हैं दूसरे पद्यांश की तरफ। ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट, मन का हरापन, भोलापन दिल का, अक्खड़पन जुझारूपन भी, भीतर की आग, धनुष की डोरी, तीर का नुकीलापन, कुल्हाड़ी की धार, जंगल की ताज़ा हवा, नदियों की निर्मलता, पहाड़ों का मौन, गीतों का धुन, मिट्टी का सौंधापन, फसलों की लैलाहट। इसमें कवयित्री निर्मला पुतुल जी संथाली समाज के विषय में, उनकी सांस्कृतिक विरासत के बारे में वर्णन करते हुए कहती है कि ठंडी होती दिनचर्या कि प्रकृति के विनाश होने के कारण संथाली समाज के लोग जो शिकार पर ही ज़्यादा निर्भर रहते थे, उनकी दिनचर्या ठंडी होती जा रही है, अस्त व्यस्त होती जा रही है। उनके जीवन से गर्माहट अर्थात जोश और उत्साह समाप्त होता जा रहा है। उनके दिल का भोलापन और उसमें जो अक्खड़पनता रहती थी और किसी भी परिस्थिति में जूझने की जो क्षमता थी वो धीरे धीरे खोती जा रही है, कम होती जा रही है।
यहाँ पे कवयित्री का कथन है कि हम प्रकृति के साथ अगर मानव समाज का संतुलन बनाने में कामयाब रहें तो हम इनका उत्साह और इनका जोश हम इन्हें पुनः प्रदान कर सकते हैं। भीतर की आग, इनके अंदर कुछ भी कर गुजरने का जो जज्बा था, जो क्षमता थी वो, और उसके साथ धनुष की डोरी अर्थात शिकार करने का जो जुनून था, तीर का नुकीलापन, किसी भी शिकार को एक पल में बेध देने की जो क्षमता थी, और उसके साथ कुल्हाड़ी की धार, और जीवन यापन के लिए वो जो वृक्षों की कटाई करके अपना जीवन यापन करते थे, अपने पालना करते थे, वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। तात्पर्य क्या है कि प्रकृति तेजी से अपने विनाश की तरफ बढ़ रही है, जिससे आदिवासी समाज के लिए जीवन यापन का खतरा खड़ा हो गया है। जंगल की ताज़ा हवा, नदियों की निर्मलता कहीं खोती जा रही है, अर्थात जंगलों में जो ताज़ा हवा, जो वहाँ की पहचान होती थी, और नदियों के निर्मल प्रवाह का, और पहाड़ों का मौन, पहाड़ों का मौन से यहाँ तात्पर्य पहाड़ों पर होने वाली शांति से है कि वो शांति है वो ख़त्म होती जा रही है। पहाड़ों के खनन होने से, उन पर कटाई होने के कारण वो शांति भंग हो गई है। गीतों की धुन यानी उनकी लोक संस्कृति, जो विरासत थी, जो लोक नृत्य करके लोक गीतों की परंपरा को बढ़ावा देते जा रहे थे, और मिट्टी का सौंधापन, जो मिट्टी की खुशबू है वो चारों तरफ फैलती जा रही थी, वो कहीं खोती जा रही है। कवयित्री का कथन है कि अगर हम फिर से प्रकृति के साथ संतुलन करने में कामयाब हो जाएं तो इनके जीवन में पुनः खुशियाँ आ जाएंगी, और चारों तरफ खुशियों की फसल है वो लहलाने लगेगी। तो इसमें भावार्थ क्या है कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवयित्री ने पुनः प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए प्रयास किया है, और उसके साथ साथ अपने मन में समाज के प्रति विभिन्न चिंताएं व्यक्त की हैं। इसके साथ साथ अनुप्रास अलंकार का स्वाभाविक प्रयोग है। अनुप्रास अलंकार कहाँ कहाँ है, यहाँ पर हम देखते हैं। इसमें कुल्हाड़ी की धार, ठीक है, नदियों की निर्मलता, और क्या है कि हल्का फुल्का वर्णन हर जगह मिलता है। छंद मुक्त कविता है, दृश्य बिंब है, और वहीं प्रसाद गुण और सरल सहज शब्दावली के साथ प्रयोग। अब पुनः आगे तीसरे की तरफ। नाचने के लिए खुला आंगन, गाने के लिए गीत, हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट, रोने के लिए मिट्टी भर एकांत, बच्चों के लिए मैदान, पशुओं के लिए हरी हरी घास, बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति। ये इस पद्यांश में कवयित्री ने हर वर्ग के लिए चिंता व्यक्त की है कि सभी शांति और संतुष्टि कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए कवयित्री मानव जाति से आग्रह करती है कि हम सबको मिलजुल कर ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि नाचने के लिए खुला आंगन, कि आदिवासी समाज में जो नाचने के लिए, उनके लोक नृत्य के लिए, उनकी सांस्कृतिक परंपराओं को जीवित करने के लिए हर घर में खुला हुआ आंगन हो, गाने के लिए उनके गीत बचे रहें, और उसके साथ हंसने मुस्कुराने के लिए, प्रसन्नता के लिए खिलखिलाहट शेष रह सके। यानी अगर हमारे प्रयासों से किसी की चेहरे की मुस्कुराहट लौट सकती है तो हमें ऐसे प्रयत्न अवश्य करने चाहिए। रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत, और सभी के लिए एक ऐसी निजी जगह चाहिए जिसमें वे रो सकें। ऐसा एकांत भी सभी को उपलब्ध होना चाहिए, जिसमें वो अपने कामों का अंदाज़ा लगा सके, उनका लेखा जोखा रख सके। बच्चों के लिए खेलने के लिए मैदान, और उसके साथ साथ पशुओं के हरी घास के लिए खुले हुए मैदान मिल सके, उनके चरवाहे के लिए, और उनको चरने के लिए पर्याप्त चारागाह प्राप्त हो सकें। बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति, और बुढ़ापे में सबसे ज़रूरी जो चीज़ होती है वो क्या है? बिल्कुल सही, शांति। कि शांति से वो अपने जीवन का मूल्यांकन कर सकें और अपनी खुशियाँ तलाश सकें। ऐसे वातावरण हम सब के सदप्रयासों से ही संभव हो सकता है। आशय क्या है? कवयित्री कहना चाहती है कि मानव की हंसी खुशी और शांति के लिए हम सबको मिलजुल कर कार्य करना चाहिए। स्पष्ट हो गया? अब इसके साथ साथ क्या है? कवयित्री वहीं प्रसाद गुण के साथ साथ ही इसकी विशेषता क्या है कि हर एक पद्यांश है वो अपने आप में पाठक को सोचने के लिए बाध्य करता है, चिंताएं व्यक्त करता है। प्रसाद गुण है अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहाँ है? बिल्कुल सही, हरी हरी घास में। और इसके साथ
खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। स्पष्ट हो गया? बिल्कुल। आगे चलते हैं चौथे के पद्यांश की तरफ। चौथा और अंतिम पद्यांश। और इस अविश्वास भरे दौर में थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने, आओ मिलकर बचाएं कि इस दौर में बचाने को अब बहुत कुछ बचा है अब भी हमारे पास। कवयित्री उम्मीद से भरी हुई है, उसे विश्वास है और इसी के लिए संकल्परत होकर वह कहती है कि चारों तरफ शहरीकरण हो रहा है, पलायनवादी संस्कृति विकसित हो रही है, लेकिन आज भी हमारे पास क्या है कि बचाने के लिए बहुत कुछ है। हम सब मिलकर प्रयास करें और मिटते हुए विश्वास को बचा लें। कवयित्री धूमिल पड़ती आदिवासी समाज की आशा की किरण को उनके थोड़ी सी आशा देकर जीवित रखना चाहती है। आज प्रकृति का विनाश हो रहा है, जिससे आदिवासी जातियां अपने विस्थापन की कगार पर पहुंच गई हैं, लेकिन फिर भी क्या है कि हम प्रयास करें तो बहुत कुछ है जिसे हम बचा सकते हैं और अपने विश्वास और एक नई उम्मीद के साथ विनाश की ओर बढ़ती हुई संपदा को अपने प्रयासों से बचा सकते हैं। चलो मिलकर कोशिश करें और अपनी प्राकृतिक संपदा और समाज को बचा लें। भावार्थ यह है कि हमें अपने पास उपलब्ध वस्तुओं को बचाने के लिए पूरी कोशिश करनी चाहिए। इसी के प्रति कवयित्री ने अपने मन में चिंता व्यक्त की है। वहीं पूरी कविता की तरह शांत रस और प्रसाद गुण युक्त यहाँ पे शब्दावली का प्रयोग किया गया है। छंद मुक्त कविता है और अनुप्रास अलंकार है। आशा है ये कविता आपको स्पष्ट हो गई होगी। अभ्यास कीजिए और अगली वीडियो तक इंतज़ार करें। धन्यवाद।